अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर के बारे में यानी डायबिटीज़ के बारे में। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को डायबिटीज़ यानी शुगर हुई होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, उनको अवेयरनेस नहीं होती। और आपको पता है शुगर और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सीधा जाके आपके गुर्दों पे अफेक्ट करती है, आपके उसकी उसकी वजह से आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं होता कि शुगर को कैसे डायग्नोज किया जाए, कैसे पता लगे कि उनको शुगर है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। देखिए, मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ ये उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या जो डॉक्टर की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि इन वीडियो से उनको अवेयरनेस हो, उनको अपनी बीमारी से रिलेटेड अवेयरनेस हो और उनको फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। आपकी सपोर्ट के बिना मैं ये चैनल नहीं चला सकती। अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी मसले से रिलेटेड हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। ये जो शुगर और ब्लड प्रेशर है, एक ये साइलेंट बीमारी है। बहुत से लोगों को अर्ली स्टेज में नहीं पता लगता, यानी इसके अर्ली सिम्टम्स नहीं पता लगते, और लोगों को जब स्टेज उनकी बढ़ जाती है, जब उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तब जाके पता लगता है कि उनको शुगर का मसला है। उनको क्या मसला होता है, उनका मुंह खुश्क होने लग जाता है, उनको बार बार प्यास लगती है और उसके अलावा उनको बार बार पेशाब आता है। तो ये कुछ अलामात हैं शुगर के मरीजों की। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी डायबिटीज़ यानी शुगर का पता होना चाहिए। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे बोलते हैं HbA1c, वो आप इजीली कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है मैं आपको बताती हूँ कि उससे आपको कैसे पता लगेगा आपको शुगर है कि नहीं। उसकी वैल्यू अगर 5.7 से कम है तो इसका मतलब ये कि आपको शुगर नहीं है। अगर 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो इसका मतलब ये कि आप प्री डायबिटिक हैं। इसका मतलब ये कि आपको आगे आने वाले टाइम में शुगर हो सकती है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको शुगर हो सकती है, आपके अंदर वो रिस्क फैक्टर मौजूद हैं जो आपको आगे जाकर शुगर करवा सकते हैं, तो आप पहले से ही एहतियात करना शुरू कर देंगे। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आप लोगों के लिए। अगर इसकी वैल्यू 6.4 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये कि आपको शुगर है। अब अगर आपको पता लग गया है कि आपको शुगर है, आपने HbA1c करवाया या रैंडम शुगर करवाई तो आपकी वो ज़्यादा आई, तो आपको पता लग गया आप न्यूली डायग्नोज है, अभी अभी आपको पता लगा या आपको पहले से ही शुगर का मसला है, तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं या जिनको करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पता लग गया है कि आपको शुगर है, आपने टेस्ट करवाया, ऐसे ही टेस्ट करवाया रैंडमली और आपको उसमें आया कि आपको डायबिटीज़ है यानी आपको शुगर है, तो आपको सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको अर्ली स्टेज में ही पता लग गया। बीमारी ज़्यादा बिगड़ी नहीं, आपको आगे जाके नहीं पता लगा, आपको पहले ही पता लग गया ताकि आप इसको ईजीली पहले कंट्रोल कर सके। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जिनको शुगर होती है और उनको पता नहीं होता, उनमें डायग्नोज ही नहीं हो पाता। तो अगर आपको अपनी बीमारी का पता लग गया तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, ताकि आप इसको इजीली कंट्रोल कर सके। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर पास जाएं, अपनी डाइट अच्छी करें और उसके अलावा अगर आपको आपका डॉक्टर मेडिसिन बताता है तो वो मेडिसिन यूज़ करें। मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करें। कितनी डोज में डॉक्टर ने दिया, आपने ना उससे कम लेनी है ना उससे ज़्यादा लेनी है। और कोशिश करें आपका जो HbA1c है वो 7% से कम हो, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। अगर आप अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल करेंगे तो आप में हार्ट डिजीज़ होने के, स्ट्रोक होने के, हार्ट फेलियर होने के और किडनी डिजीज़ होने के चांसेस नहीं होंगे, या कहने बहुत मिनिमम चांसेस होंगे। तो अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर तो उल्टा आपको नुकसान होगा। एक तो आपको शुगर भी आपकी बढ़ती जाएगी, उसके अलावा आपको दिल की बीमारी होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा और उसके साथ साथ आपके गुर्दे फेल होने का भी खतरा होगा। तो अच्छी बात यह है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, वजन कम करें। और डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दी है वो तो आप साथ साथ यूज़ करें और उसके साथ अपना वज़न कम करें। अगर आप अपना वज़न कम करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो मेडिसिन की मिकदार है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर तो आपको न्यूली डायग्नोज है, अभी अभी आपको पता लगा है कि आपको शुगर है या आपको अभी नई नई शुगर हुई है, अर्ली स्टेज में है, तो इससे क्या होगा, अगर आप अपना वज़न कम करेंगे तो हो सकता है कि आपकी शुगर टोटली तौर पर ख़त्म हो जाए, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, आपका HbA1c नॉर्मल आ जाए। या फिर हो सकता है कि अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन खत्म करके आप मेडिसिन पे आ जाएं, और अगर आप दिन में 3 मेडिसिन खा रहे हैं तो वजन कम करने से फायदा ये होगा कि आप 3 से 2 में आ जाएंगे और 2 से 1 में आ जाएंगे, और हो सकता है कि इससे आपकी शुगर भी खत्म हो जाए। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपना वजन कम करें।
अब आप वज़न कैसे कम कर सकते हैं? एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें और अपनी डाइट में से कार्ब्स निकाल दें। अपनी डाइट अच्छी करें, कार्ब्स जैसे चावल, मैदे और मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उससे अवॉइड करें, जंक फूड से अवॉइड करें। तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ़ आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आप दिल और गुर्दों के मसलों से भी बच जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा लोगों का वज़न बढ़ने की वजह से शुगर होती है, तो आपने क्या करना है, अपने वज़न को कंट्रोल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्ब्स में क्या-क्या आ जाता है। ये जो चावल, रोटी हम इस्तेमाल करते हैं, मैदा इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनका क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो उन्होंने ग्लूकोज़ ही बनाना होता है, तो वो ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो आपने अपनी बॉडी से कार्ब्स को अपनी जो रूटीन है, डेली रूटीन है, डाइट है, उसमें से कार्ब्स को निकाल देना है। उसकी जगह आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, चिकन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हेल्दी फ्रूट है, हेल्दी वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी शुगर का कंट्रोल अच्छा हो। अब जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आपको शुगर का पता लगा है कि आपको अभी भी शुगर न्यूली डायग्नोज हुई है, तो आपने क्या करना है, अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जिन लोगों को शुगर का मसला होता है, उनको साथ कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, उनमें हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। देखिए, शुगर क्यों होता है? अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो या आपका वेट बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से फैटी लिवर होने की वजह से आपको शुगर होती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको शुगर है तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करना, आपने उसको ज़रूर चेक करना है। देखिए, ये बहुत ईज़ी होता है, 2-3 मिनट लगते हैं, आप इजीली ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करना है। अगर आपको शुगर के साथ-साथ ब्लड प्रेशर भी है और आपको नहीं पता और आपने उसका अच्छा कंट्रोल नहीं किया, तो इससे आपकी किडनी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी शुगर के साथ-साथ अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक करते रहें और उसको कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर के साथ-साथ शुगर को भी कंट्रोल करें ताकि वो आपके गुर्दों पे इफ़ेक्ट ना करे। उसके बाद 5वीं चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है, तो आपने अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाने हैं, जिसमें ये मैंने आपको बताया था कि शुगर और ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों में डायबिटिक न्यूरोपैथी कॉज़ करवाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कॉज़ करवाता है। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपको शुगर है, तो आपको गुर्दों का मसला भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने गुर्दों के मसले को रूल आउट करने के लिए सीरम क्रेटिनिन और उसके अलावा आरएफटीज़ करवाने हैं, उसके अलावा स्पॉट यूरिन टेस्ट करवाना है। अगर तो स्पॉट यूरिन टेस्ट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको गुर्दों की दायमी बीमारी हो चुकी है। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और आपको पता लग जाए, तो आप इसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेते हैं और इसका इलाज भी मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो मसला ये है कि अगर आप इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे, तो ये आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।